जय श्री कृष्ण जी। दोस्तों, अकेला एक इंसान में आप सभी को दिल से स्वागत है। आपसे उम्मीद है एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, ईश्वर में विश्वास आपको शक्ति, साहस, दिशा और आशा की एक महत्वपूर्ण भावना प्रदान करता है। ईश्वर में विश्वास रखने से आपको अपने दुखों और संकट में भी उम्मीद की एक किरण देखने में मदद मिलती है। परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करके आप अपने अंदर से मजबूत होते हैं। ईश्वर हारे का सहारा है। ईश्वर न केवल आपको कठिन परिस्थितियों में मदद करते हैं, बल्कि यह आपको चीज़ों को एक उज्जवल दृष्टिकोण से देखने का साहस भी देते हैं। ईश्वर पर ध्यान कर लेने से मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर संसारिक कार्य करता है, वो कभी गलत कार्य नहीं करता। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। इस सत्य को धारण कर लो कि भगवान पराये हैं, ना तुमसे दूर है और ना ही दुर्लभ है। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है। जिसकी साधना करने की तीव्र इच्छा होती है, भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु दिखते हैं, परंतु उन सबके भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। फल के बड़े होने पर फूल अपने आप गिर जाता है। इसी प्रकार देवत्व के बढ़ने से नरत्व नहीं रहता। मनुष्य तभी तक धर्म के विषय में तर्क वितर्क करता है जब तक उसे धर्म का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मिलने पर वह चुपचाप साधन करने लगता है। ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी भी नाम से, किसी भी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है। वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है। पुस्तकें 1000 पढ़ो, मुख से 1000 श्लोक कहो, पर व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं लगाने से उसे पा ना सकोगे। पहले ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करो। गुरु का विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु ना हो तो भगवान के पास कुल प्राण से प्रार्थना करो। वह कैसे हैं या उन्हीं की कृपा से मालूम हो जाएगा। संसारिक पुरुष धन, मान, वस्तुओं संग्रह कर सुख की आशा करते हैं, परंतु वह सब किसी प्रकार के सुख नहीं दे सकते। भगवान जीव को पाप में लिपटा रहने नहीं देते। वह दया कर झट उसका उद्धार करते हैं। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उसको देख या पहचान नहीं सकता। पूर्व दिशा में जितना ही चलोगे, पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार धर्म पथ पर जितना ही अग्रसर हो जाओगे, संसार उतनी ही दूर पीछे छूटता जाएगा। कलयुग में प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम से हरि नाम गाओ, प्रेम से कीर्तन रंग में मस्त होकर नाचो। इससे तरोगे, इस संसार से तर जाओगे। गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुलदेव हैं। परमात्मा एक हैं, उनको अनेक लोग अनेक भावों से भजते हैं। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। वे फिर नहीं ठहर सकते। सब धर्मों का आदर करो, पर अपने मन को अपनी ही धर्म निष्ठा से तृप्त करो। साधन भजन के द्वारा मनुष्य ईश्वर को पाकर फिर अपने धाम को लौट जाता है। ईश्वर हम लोगों के अपने मन में है। वह हम लोगों की अपनी माता है। उनके पास हम लोगों का जोर करना, मचलना चल सकता है। संसार में रहकर जो साधना कर सकते हैं, अथार्थ में वे ही वीर पुरुष हैं। संसार में रहकर सब काम करो, पर ख्याल रखो कहीं ईश्वर के लक्ष्य से मन भटक न जाए। ये संसारिक जीव, तुम भी मन को ईश्वर में लगाकर माता पिता तथा परिवार का काम करते रहो। ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखने वालों को नाम में विश्वास तथा
सत्य सत्य का विचार करते रहना चाहिए। चींटियाँ गुड़ में प्राण दे देती है, वहाँ से लौटती नहीं। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन का किंचल बनो।